गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर फिर से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया है। ये न्यूज़ 18 करके चैनल है, तो उनके जो एक एंकर थे उन्होंने उनसे पूछा, संवाददाता ने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कि सर जो बची हुई 22,000 सीटें हैं उस पर आपका क्या कहना है इस बारे में। तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने जो है वो हर बार कहते हैं, ये बात उन्होंने फिर दोहराई। उन्होंने कहा कि जब पूरा डाटा हमारे पास संशोधन वाले छात्र खत्म हो जाएंगे, जब कोई भी ऐसा व्यक्ति हमारे पास बचेगा, ठीक है ना, मतलब जब हम ज्ञापन सौंपने गए थे तो हमसे भी यही बात बोली गई थी और आज वो बात उन्होंने एक न्यूज़ 18 के संवाददाता से भी ये बात बोली। तो ये हमें लगा कि हाँ, बार बार बातों को बदला नहीं जा रहा, एक ही बात बार बार बोली जा रही है, तो ये सही है। उन्होंने ये बोला था कि जो सीटें बच जाएंगी, सारा जो हमारे पास डाटा है, हर प्रत्येक ज़िले का डाटा हमने मांगा है, कहाँ पर कितनी सीटें रिक्त बच गई हैं। उसके बाद हम लोग थर्ड काउंसलिंग कराएंगे और थर्ड काउंसलिंग कराने के बाद जो भी सीटें बचेंगी उस पर हम आगे निर्णय लेंगे कि हम उस पर क्या करें। इसका मतलब है कि निर्णय ना लेने वाली कोई बात नहीं है, वरना वो साफ साफ ये भी बोल सकते थे कि जो भर्ती प्रक्रिया उसके बाद पूरी हो जाएगी, हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। लेकिन उन्होंने फिर, क्योंकि एंकर ने सवाल दोबारा पूछा, ये आप वीडियो अगर आपको देखनी हो तो न्यूज़ 18 के चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें अधिकार नहीं है, कॉपीराइट आ जाता है कि हम किसी दूसरे की वीडियो अपने चैनल पे दिखाएं। आप न्यूज़ 18 पर जाकर देख लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ये कहना ही एक बहुत बड़ी, वो चाहते तो वो ये कह सकते थे कि हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो गई है और अब थर्ड काउंसलिंग के बाद हम कोई प्रक्रिया नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस बारे में विचार करेंगे और हम सोचेंगे, ठीक है ना। और ये बात उन्होंने पहले भी कहा था जब हम ज्ञापन सौंपने गए थे लखनऊ माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, जब हमने कहा था सर 22,000 सीटों पर निर्णय लीजिए। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले जब हम उनसे जाकर मिले थे तब ये बात हमसे बोली गई थी, ठीक है ना। तो ये बात बहुत ही बेहतरीन बात है जो उन्होंने ये बात बोली, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये बात है। देखिए, सीटें जोड़ने के लिए गवर्नमेंट मना नहीं कर रही, लेकिन उसके लिए उनको ये लगना चाहिए कि एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो इन सीटों को जुड़वाना चाहता है। वो उसके लिए सही समय पर कुछ कार्य शैली होगी, मैं आपको बता दूंगा तभी की तभी क्या करना है। फिलहाल ज्ञापन कार्य चल रहा है, तो अपने अपने स्तर से ज्ञापन कार्य में आप जुड़े रहिए, माननीय सांसदों को और विधायकों को ज्ञापन दीजिए ताकि ये वो जो प्रक्रिया है वो रुके ना, वो चलती रहे। सीटें तो आज नहीं कल जुड़ेंगी, लेकिन ये भी तय है कि थोड़ा सा आपको 2 कदम आगे बढ़ना है। देखिए, कोई भी अभ्यर्थी जो नई भर्ती वाला है और जिसका वास्ता 69,000 शिक्षक भर्ती से नहीं है, वो कभी नहीं चाहेगा कि ये सीटें इसमें जुड़ाएं। वो चाहेगा कि भर्ती, ये वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड हो जाए, ठीक है ना। या किसी का सिलेक्शन हो गया है तो उसको भी नौकरी मिल गई। कहीं ना कहीं आजकल समाज में बड़ा स्वार्थी है। बहुत सारे लोगों के कमेंट से पढ़कर मुझे ये लगता है कि ये पता नहीं वीडियो में केवल नेगेटिव कमेंट करने के लिए ही आए हैं, वीडियो देख क्यों रहे हैं। ना देखें आप, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए लोग हैं, उनका नुकसान तुम्हें करने से क्या फ़ायदा। अगर आपको लगता है कि नई शिक्षक भर्ती में हम नंबर ले आएंगे, तो भाई 22,000 सीटों को जोड़कर ही क्यों नंबर ला रहे हैं आप गवर्नमेंट 92,000 जगह गवर्नमेंट निकालने वाली है, आप उसमें नंबर लेकर आइए, ठीक है ना। जूनियर भर्ती निकलने वाली है 24,000, उसमें नंबर लाइए। LT ग्रेड में निकल रही है ना, इतनी सारी TET PTO भर्ती निकल रही है, PCS में निकल रही हैं। या आपको इन्हीं बच्चों से प्रॉब्लम है जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई करा, 2 साल वेट करा। कमेंट तो ऐसे आगे करते हैं जैसे संविधान में अगली लाइन इन्हीं के कमेंट की चढ़ेगी कि भाई साहब ने कमेंट किया है। तो ये नकारात्मक कमेंट करने वाले अभ्यर्थी दूर रहे चैनल से, ठीक है ना। और दूसरी बात, सीटें आज नहीं तो कल जुड़ेंगी, ये बात तय है। ये बात आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा अधिकार है। अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, उस कट ऑफ को क्वालिफाई करा, सीटें बच गई, सरकार को काउंसलिंग पूरी करानी चाहिए थी। या तो सरकार 1,37,000 पदों में से पहले ही भर्ती पूरी करा लेती। देखो, दूसरा, ये अभ्यर्थी कौन बचे हैं? ये वो नहीं बचे हैं जिनका सुपर टेट में नंबर कम है। ये अभ्यर्थी वो बचे जिनका एकेडमिक कम है। गवर्नमेंट ने सबसे पहले नौकरी शिक्षा मित्रों को दी, उनके बाद BTC वालों को दी, और B.Ed में जिनके जो बच्चे CBSE बोर्ड से पढ़े हुए थे उनके नंबर आ गए, जो UP बोर्ड से 2 बच्चे रह गए, ठीक है ना। तो ऐसा बड़ा ही लॉजिकल स्टूडेंट, बड़ा पढ़े लिखे और समर्थ बच्चे रह गए। ऐसा नहीं है कि आप सबको ये कहो कि नंबर नहीं लेकर आए इसलिए बाद में सीटें जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी बच्चे के नंबर 64% से कम नहीं है। यदि 22,000 सीटें जुड़ेगी तो काफ़ी अभ्यर्थी ऐसा है जो 60-62% पे गवर्नमेंट के कट ऑफ को क्वालिफाई करके बैठे हैं। 70,000 बच्चे अब गवर्नमेंट के कट ऑफ को क्वालिफाई करके बैठे हैं और शिक्षक का और छात्र का अनुपात पूरा नहीं है, तो गवर्नमेंट इन पदों को क्यों ना भरे।
ठीक है ना, ये अधिकार है और ये सीटें जोड़नी चाहिए। फ्रेंड यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करिए बार बार, बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, कि सर आपका जो कदम है वो सराहनीय है, हम चाहते हैं आप इन सीटों को जोड़ें और हम आपके साथ हैं। पॉजिटिव कमेंट करिए उनको, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।